अब कृष्णा को अगर रफ्तार से लेने का शौक है तो मुझे कोई मसला नहीं है। इसके साथ लड़ाई तब हुई थी जब मैंने एमीवे ने जब रफ्तार को डिस किया था, मैंने इंस्टा पे उसको अप्रिशिएट किया था। ये सोच के कि यार मुझे इंडियंस बुरे लगते हैं या मैं इंडियन रैपर से खिलाफ हूँ, तो कौम तब है बहुत सारे लोग लगा मैनिपुलेशन है, या मैंने कब बोला उसमें छोटे कपड़ों की वजह से रेप होता है कि गेज लेस्बियंस ये सारे गलत हैं। हाँ, तो अगली लाइन यार जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ ये है कि एक फैन हेट के कमेंट से बहक गया, बोला वो चैन कॉम नहीं तेरा माइंड सेट तबा। तो इस लाइन का मतलब ये था यार कि मैं अक्सर यूट्यूब कमेंट्स में फिर रहा होता हूँ, इंस्टा इनबॉक्स वगैरह कमेंट्स में। तो लोग अक्सर मैं देखता हूँ कुछ फैंस बोल रहे होते हैं कि यार आई वॉज अ बिग फैन ऑफ योर सर, यू डिसअपॉइंटेड मी, अब मैं आपका फ़ैन नहीं रहा। तो जब मैं ये कमेंट पढ़ता हूँ मुझे बहुत खुशी होती है, मैं बहुत खुश होता हूँ क्योंकि मैं चाह रहा होता हूँ कि मेरे फैंस ना फ़िल्टर होते हैं, वो आते हैं फिर वो कभी उस बंदे से बहक जाते हैं, कोई कुछ बोलता है तो मुझे चाहिए कट्टर लोग जो मतलब मुझ पर यकीन रखें कि मैं जो बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं कभी भी ऐसे ही नहीं बोल देता, मैं बहुत अच्छी खासी रिसर्च करके विद फैक्ट्स बात करता हूँ। तो अक्सर कॉम तब है जब मैंने बनाया था, ठीक है, तो कॉम तब है बहुत सारे लोग लगा मैनिपुलेशन है या जो भी है। तो कॉम तब है में मैंने तो कभी, अगर कॉम तब है की लिरिक्स गौर से सुनो तो कॉम तब है में मैंने ये नहीं बोला कि मतलब तुम सब अंधे, मैंने बोला कि हम सब हो गए गूंगे बहरे अंधे। पड़ गए सबकी आंखों पे पर्दे, गूंगे बहरे हम सब हो गए अंधे। तो हम में मैं भी आता हूँ, हम, ठीक है, इंक्लूडिंग मी। तो कौम तब वॉज नॉट ओनली ऑन रेप, कौम तब पूरी सोसाइटी के ऊपर था। लेकिन लोगों ने एक बहुत अजीब सी बात मशहूर कर दी कि मैंने बोला छोटे कपड़ों की वजह से रेप होता है। मैंने कब बोला उसमें छोटे कपड़ों की वजह से रेप होता है? उस जो लाइन थी नंगेपन में आज़ादी औरतें, तो उस लाइन के बहुत सारे मतलब हैं वहाँ पे। मैंने ये थोड़ी बोला नंगेपन की वजह से रेप होते हैं। तो अब मैं एक आर्टिस्ट हूँ, अब मैं तो अपनी तरफ से लाइन लिख लेता हूँ, अब जो लोगों ने जो समझना है समझे, समझने वाले समझ जाते हैं। अब मेरी लिरिक्स असल में होती बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में होती हैं। तो अब ज़ाहिर है जो दिल में बुराई लेके आएगा वो उसको मेरी लिरिक्स बुरी लगेंगी, जो दिल में एक न्यूट्रल ओपन माइंड होके आएगा वो लिरिक्स समझ लेगा। जैसे वही कुरान पाक वाला सीन है, अगर कोई कुरान पाक बुरी बुरी नीयत से पढ़े या नफ़रत लेके आए तो वो कुरान पाक उसको नाउज़ुबिल्लाह गलत लगेगी। जो अच्छी नीयत से पढ़े उसको क्लियर दिख जाएगा कि उसमें क्या है। तो बिल्कुल मुझे ऐसा फील होता है कि जो मैं जिस तरह लिखता हूँ वो बहुत ज़्यादा डीप होते हैं। तो जो अक्लमंद होते हैं वो समझ जाते हैं, जो नफ़रत के साथ आते हैं ये सोच के कि यार मुझे इंडियंस बुरे लगते हैं या मैं इंडियन रैपर से ख़िलाफ़ हूँ या मैं मैनिपुलेट करता हूँ, तो उनको मैं हमेशा कुछ भी बोल दूँ उनको गलत लगूंगा। तो अगली लाइन है, बहुत आर्ट से याद पॉन्ड, पॉन्ड से नेटफ्लिक्स, ये कौन कहता है कि गेज बायलेस वो बेहस। तो यार ये लाइन लिखने का मकसद ये था मेरा कि अगर आप नेटफ्लिक्स की 90% या कह लो 95% सीरीज़ उठा के देख लो तो उसमें सेक्स सीन ज़रूर होता है, ज़रूर होता है। तो नेटफ्लिक्स के थ्रू बहुत सारी चीज़ें जो नॉर्मल नहीं थी वो नॉर्मलाइज की जा रही हैं। जैसे अब गेम ऑफ थ्रोन्स को देख लो, गेम ऑफ थ्रोन्स नेटफ्लिक्स का तो था नहीं, ठीक है, लेकिन उसमें भी वो अभी मेरी मतलब जकी से बात हो रही थी, जकी टीम का बंदा, अभी वो भी कह रहा था कि पूरी सीरीज़ ही सेक्स पे बनी हुई थी, कि पूरी सीरीज़ बस वो जो इंसेस्ट वाला सीन था वो बस छुपाने में पूरा मतलब ड्रैगन आ गए, सब कुछ हो गया सिर्फ सेक्स के पीछे। तो सारी मतलब सीरीज जो भी आ रही सब करप्ट है। तुम बस मेरा पॉइंट इस लाइन का ये था कि करप्ट सिस्टम है बहुत ज़्यादा बड़ा जो हम लोग रियलाइज़ नहीं करें। तो फिर अगली लाइन थी, कौन कहता है गेस बायलेस वो बेहस। तो यार ये मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि गेस लेस्बियंस ये सारे गलत हैं, सही, और ये जो भी करें बहुत अननेचुरल है। किस तरह, मैं थोड़ा सा इस टॉपिक में ओपन होना चाह रहा हूँ कि मुझे ओपनली बात करनी होगी, ज़रूरी है कि यार जो जगह टट्टी करने के लिए बनी हुई है, ठीक है, उस जगह में आप उल्टे सीधे काम कर रहे हो तो ज़ाहिर है मतलब ये तो मुझे बोलना भी पड़ा तो स्टुपिडिटी लग रही है कि इतना ये कॉमन सेंस है। अब होता ये है कि मैं जब इस बात को लेके डिस्कस करता हूँ लोगों से तो इस्लाम, गुनाह, सवाब, सारे कॉन्सेप्ट साइड में कर लो, दोज़ख, जन्नत, ठीक है, जब भी मैं इस टॉपिक में बात करता हूँ लोग पता नहीं गुस्सा हो जाते हैं यार, एकदम से भड़क जाते हैं। फिर वो कहते हैं नहीं यार आदमियों के पीछे ना प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो मैं कहता हूँ भाई प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन तो देख लो कि उस ऑर्गन का फंक्शन क्या है। वो कहते हैं उसमें मज़ा आता है, मज़ा तो यार इसमें यहाँ पे भी आता है हाथ में, ठीक है, मज़ा तो मतलब हर जगह छेड़ के आता है, तो आप हर जगह क्या अपना मारोगे उठा के।
तो ये एक बहुत मतलब अजीब सी बात है कि हर एक ऑर्गन का अलग रोल होता है। अब शायद हम लोग यार पॉर्न देख देख के बड़े हुए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो इनह्यूमेन है, ठीक है, वो हमें बहुत नॉर्मल लगने लगी है। सही है, अब मुंह खाने के लिए बना है तो कोई मुंह में डाल रहा है, कोई ये भाई क्या हो रहा है हर जगह, मतलब सब कुछ ना। ऐसी बात नहीं कि यार मैं नफरत करता हूँ इनसे या मैं कहता हूँ पत्थर मारो, ये जा रहा है पत्थर मारो, बॉटल मारो सर्वर, नहीं। मैं मतलब बहुत ज़्यादा दिल से हर इंसान की और हर इंसान का जो बिलीफ सिस्टम है उसको रिस्पेक्ट करता हूँ। बस मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा होता हूँ, ठीक है। अब जिसको बुरा लग रहा है लगे, जिसको ना लगे। जिसको बुरा लग रहा है तो उसके अंदर मेरे ख्याल से इतना वो समझ नहीं है कि मैं एक इंसान एज अ ह्यूमन बीइंग या एज अ मतलब सिविलियन या एज एन आर्टिस्ट, मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ। मैंने किसी को जंजीर पे नहीं बांध के रखा कि मानो कि ये अननेचुरल होता है, मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ। तो यार अगली लाइन है कृष्णा एक रैपर जिसने 15 साल, भाई कितने 13 साल हो गए, 12 साल हो गए, उसने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। और उसको सिर्फ लोग इसलिए जानते हैं कि उसने 2-3 लोगों को मतलब डिस कर दिया। ये लाइन उसके लिए थी, ठीक है। कृष्णा को मुंह में मेरा प्यार लेना है, मैं आसमानी मेरा ज़मीन पे हर कोई नाम ले रहा है। तो अगेन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि मुझे कोई मसला नहीं है गे से और लेस्बियन से, ठीक है। अब कृष्णा को अगर रफ्तार से लेने का शौक़ है तो मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बहुत फॉरवर्ड हूँ और मैं बहुत ओपन माइंडेड हूँ। मैं बताया मैं बहुत रंग बिरंगे लोगों के साथ फिरता हूँ, तो मैं समझता हूँ यार उसकी फीलिंग्स हैं, उसको शौक़ है लेने का। बस अफसोस ही मुझे हुआ था यार कि शुरू ये इसके साथ लड़ाई तब हुई थी जब मैंने एमीवे ने जब रफ्तार को डिस किया था, मैंने इंस्टा पे उसको अप्रिशिएट किया था। और मैं अभी स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा यहाँ पे लोगों को, ठीक है। उसने ये बोला कि मैं इंडिया से नहीं हूँ तो मेरा कोई राइट नहीं है जज करने का ना इंडियन हिप हॉप को, ये कौन करता है कौन नहीं करता, क्योंकि बस मैंने एमीवे की तारीफ़ कर दी थी कि उसने रफ्तार को डिस किया। तो यार मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हिप हॉप एक पूरी फैमिली है। लोग जब मुझे बोलते हैं कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं नहीं बोल सकता, भाई मेरा पूरा राइट है। मैं डोनाल्ड ट्रंप पे भी बोल सकता हूँ, मैं मोदी पे भी बोल सकता हूँ, मैं यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, डिज्नीलैंड, सिंड्रेला, किसी पे भी बोल सकता हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता, मेरी मर्ज़ी। और अगर तुम लोग मेरे गाने उठा के देख लो, पाकिस्तान, जंग वंग, सही है, उसमें मैंने क्लियरली अपने मुल्क को भी क्रिटिसाइज़ किया हुआ है। जंग वंग में मैंने बोला हुआ है इधर ज़ैनब उधर आसिफ़ा का नूर है। तो मैं तो हमेशा, मुझे ऐसा नहीं लगता यार कि इंडिया हिप हॉप है तो मेरा राइट नहीं है बोलना। जिस तरह एमिनेम और एमजीके का बीफ हुआ है या जितने भी बीफ होते हैं उसमें हिप हॉप एक पूरी फैमिली है, कोई भी बंदा बीच में बोल सकता है। तो बस ये पॉइंट था गाने का। और थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट। म्यूज़िक वीडियो की लिंक नीचे है और आगे मैं गानों पे काम कर रहा हूँ, तो सी यू। बहुत आर्ट से याद पॉन्ड से नेटफ्लिक्स से कौन कहता है कि केस वायलेंस वो बेहिस। नेटफ्लिक्स ने मुझे मजहब से ज्यादा इल्म दिया, जेंडर नहीं प्यार में सारे सुराग कीमती बा। कृष्णा को मुंह में मेरा प्यार लेना है, मैं आसमानी मेरा जमीन पे हर कोई नाम ले रहा है। अजनबी मैं कोई अजनबी मैं अजनबी मैं अजनबी।